हेलो दोस्तों, सबको राम राम और नमस्कार। 5 मई 2021 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अंत में एज ए टेस्ट एक क्वेश्चन रखेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? असम, सिक्किम, राजस्थान, मेघालय। कहाँ पे किया है? सिक्किम में। इस संयंत्र को बनाने के लिए आईआईटी मुंबई ने भारतीय नौसेना की सहायता की है। इसमें वेनेडियम की बैटरी का उपयोग किया गया है। इस संयंत्र की क्षमता जो है वो 56 किलोवाट एम्पियर क्षमता है। नामचिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम है, वो भी सिक्किम में ही है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल भारत की पहली मिश्रित विरासत है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क भी सिक्किम में ही है। यहाँ पे है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। यह पहला जैविक राज्य है। हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? बीपी कानूनगो को, संजय माहिती को, टी रविशंकर, शक्तिकांत दास। किसे नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक है माइकल पात्रा, एक है राजेश्वर राव, एक मुकेश जैन है, चौथे बन गए हैं टी रविशंकर। टी रविशंकर को बीपी कानूनगो की जगह पे डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। आरबीआई का पहला गवर्नर थे ओरस्वान स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। वर्तमान में जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25 नंबर के गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष आरबीआई का गवर्नर ही होता है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 दिल्ली में होने वाले थे। हाल ही में इसे कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। तो कहाँ पे स्थानांतरित किया गया है? यूएई में। दिल्ली में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, इसके कारण इस चैंपियनशिप को यूएई में स्थानांतरित कर दिया है। ये चैंपियनशिप मई 2021 में होने वाली है। यूएई ने मंगल ग्रह पे होप मिशन भेजा है। आईसीसी का मुख्यालय भी यूएई में है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में गर्ग बर्कले। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। इसकी करेंसी है दिरहम। हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? अरुण रस्ते को, थॉमसन कुक को, श्यामला गणेश को, मुकेश जैन को। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो किसने बनाई है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करेगा। ऐसी ही एक योजना पंजाब की भी है जिसका उद्देश्य है 2022 तक पंजाब में हर घर में जल होगा। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा है। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। पिन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में ही है। चंबा रुमवाल का जीआई टैग हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया है। जीआई टैग 1999 के अधिनियम से स्टार्ट हुआ था। 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तोरेय। इसकी 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकाल की राजधानी है शिमला, शीतकालीन की राजधानी है धर्मशाला। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य सिरमौर जो हिमाचल प्रदेश में ही है। चेल वन्यजीव अभ्यारण्य भी हिमाचल प्रदेश में है। कालाटोप खाजियार वन्यजीव अभ्यारण्य, सुकेत जीवाश्म पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया है
ये प्रोजेक्ट पर्यावरण शिक्षा का प्रसार करने के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीनफील्ड। हाल ही में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के किस अभियान के लिए PV सिंधु को एथलीट राजदूत नियुक्त किया गया है? फिट इंडिया अभियान, बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान, राजीव गांधी खेल अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए नियुक्त किया गया है? बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान। IOC की स्थापना 23 जून 1984 को हुई थी। इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में नेशनल स्पोर्ट्स डे पर की थी। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादन मंच में शामिल हुआ है? कतर, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, अमेरिका। तो कौन सा देश हुआ है? सऊदी अरब। सऊदी अरब नेट जीरो उत्पादन मंच में शामिल हो गया है। इस मंच में पहले 4 देश थे, अमेरिका, कतर, कनाडा, नॉर्वे। अब इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो गया है। इस मंच का उद्देश्य है जितना कार्बन उत्सर्जन होगा उतना ही कार्बन वातावरण से हटाया जाए, मतलब कि नेट उत्सर्जन 0 होना चाहिए। हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स वर्स्टपन ने, वोल्टेरी बोटास ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। हाल ही में राष्ट्रपति शासन चर्चा में रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रपति शासन कौन से में है? अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति की 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं। एक तो आर्टिकल 352 के तहत, एक 356 के और एक 360 के। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है, 356 में राज्य आपातकाल होता है और 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग अगर राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र पूर्णतः विफल हो जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वहाँ की सरकार को निलंबित कर देगा और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल शासन का संचालन करेगा। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने तक लगा सकते हैं और अधिकतम 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 आधार पर लगाया जाता है। फर्स्ट नंबर है या तो युद्ध हो जाए, सेकंड नंबर है बाह्य आक्रमण, थर्ड नंबर पे सशस्त्र विद्रोह होने पर। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अब तक 3 बार लग चुका है। एक पहली बार लगा था 1962 में, फिर लगा था 1971 में, फिर लगा था 1975 में। 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था इसलिए लगा था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था इसलिए लगा था। और 1975 में आंतरिक अशांति की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अब वर्तमान में कोविड-19 के कारण आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। दिल्ली के प्रधानमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप प्रधानमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, राज्यपाल हैं अनिल बैजल। लोकसभा सीट हैं 7, राज्यसभा सीट हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 70। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के कौन से म्यूजियम में कमला हैरिस की माता की प्रतिमा रखी जाएगी? द नोगुची म्यूजियम में, मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में, रूबिन म्यूजियम में, इनमें से कोई नहीं। वैसे तो ये तीनों म्यूजियम न्यूयॉर्क शहर के ही हैं, लेकिन कमला हैरिस की माता की प्रतिमा मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम में रखी जाएगी। कमला हैरिस ने 3 पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों का नाम है द ट्रूथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, स्मार्ट ऑन क्राइम। कमला हैरिस जो है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। कल का प्रश्न था वाइल्डर इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते, ऐश्वर्या श्रीधर, भवानी देवी, कृति क्रंथ।
तो कौन बनी है? कृति कृंत। आज का प्रश्न है, हाल ही में नाटो और अल्बानिया ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास, डिफेंडर यूरोप 21, हरिमऊ शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, थैंक यू।